Hello friends, welcome to Nirmal Bhutia's tutorial. Today I will teach you short tricks of solving installment in a very short period of time. So installment is a very important for all the various type of government competitive exam. You can accept about 2 questions in every exam. So it is important for you to know how to calculate installment in a very short period of time. If you watch my videos, you can easily solve all type of installment within a minute. So let's start our topic installment. First of all, I will give you some brief information about installment. Installment, what is installment? Installment होता क्या है? अब एक बात सुनो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने किसी से 10,000 रुपए लिए और वो आपको ब्याज पे देगा, इंस्टॉलमेंट पे देगा, भाई तू मुझे 6 महीने बाद इतने परसेंट इंटरेस्ट के साथ इंस्टॉलमेंट मेरे को वापस दे देना, मेरे रुपए वापस दे देना। तो जाहिर सी बात है फ्रेंड्स कि आपसे कोई रुपए आपको देगा या आपसे लेगा, तो आप या तो उससे वो के वो मनी तो लोगे नहीं, तो फिर आप रुपए क्यों दोगे उसे? यदि वो के वो मनी लेने थे तो आप रुपए दोगे नहीं, तो आप क्या रुपए दे रहे हो या मुझे दे रहे हो या उससे दे रहे हो, तो आप उससे कुछ ज्यादा ही रुपए लोगे अपनी अमाउंट से, तो उसे क्या बोलते हैं? इंस्टॉलमेंट। अब इंस्टॉलमेंट क्या है? इंस्टॉलमेंट दो टाइप की होती है, इंस्टॉलमेंट बेस्ड ऑन सिंपल इंटरेस्ट and the installment based on compound interest. If you don't know the trick of how to calculate the installment, then it is very hectic for you to calculate the installment with the formula. So today I brought you with the amazing tricks how to calculate the installment in a very short period of time. So let's start our topic, the installment. The first question of installment is based on simple interest. What annual installment will discharge to a clear debt of rupees 47,250 due 3 years hence at the rate of 5% simple interest? अब फ्रेंड्स देखो, बहुत सारे लोग जो कंफ्यूज होते हैं वो इसलिए होते हैं कि 5% सिंपल इंटरेस्ट पे बोल रहा है या कंपाउंड इंटरेस्ट पे बोल रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग होंगे जो कंफ्यूज होंगे, एग्जाम में गलत करके आएंगे, तो आप वहां पे दिया ही रहेगा, वहां पे एग्जामिनर देगा कि आपको ये सिंपल इंटरेस्ट पे ही पूछ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हमेशा इंस्टॉलमेंट क्या लेंगे? 100 मानेंगे, अज्यूम करेंगे कि लेट द इंस्टॉलमेंट बी 100 रुपीज। अब जो सम होगा पहले साल का वो मानेंगे अपने 100 ही रुपए, दूसरे साल का हो जाएगा 105, क्योंकि 5% है तो जस्ट 5 ऐड कर दो उसमें, और तीसरा साल का हो जाएगा 110। तो टोटल सम ये आपने क्यों करे? क्योंकि अपने को टाइम दिया हुआ है 3 साल, इसलिए आपने ये सब करे। तो टोटल सम हो जाएगा क्या? 100 प्लस 105 प्लस 110 इक्वल्स टू रुपीज 315। यदि सम अपने बोरोड 315 रुपीज करते तो हमारी इंस्टॉलमेंट कितनी होती फ्रेंड्स? हमारी इंस्टॉलमेंट होती 100 रुपए। पर क्वेश्चन में दिया है कि वो बोरोड कर रहा है 47,250, तो ये 315 का कितना मल्टीपल है? ये 315 का 150 टाइम मल्टीपल है। तो इंस्टॉलमेंट में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 150 से। तो 100 इंटू 150 आपका क्या आएगा? 15,000। सो फ्रेंड्स अपनी इंस्टॉलमेंट क्या होगी? 15,000। नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। What annual installment will discharge to a clear debt of rupees 55,200 due 4 years hence at the rate of 10% simple interest? तो लेट द इंस्टॉलमेंट भी 100 रुपीज, जो पहले किया था वही करेंगे। अब पहले साल के लिए पहले किया था 100 रुपए, दूसरे में 110, क्योंकि अब 10 है परसेंट है तो 10 रुपए ऐड कर देंगे 110, तीसरे साल में 120, चौथे साल में 130। So as we are doing this because time we are given as a 4 years. So therefore total sum borrowed is 100 plus 110 plus 120 plus 130 equals to rupees 460. So if I borrowed some rupees 460, then I will have to give the installment rupees 100. But I borrowed rupees 55,200, तो ये 460 का कितना मल्टीपल है? ये 460 का 120 टाइम मल्टीपल है, तो इंस्टॉलमेंट में कितने से मल्टीप्लाई होगी? 120 से। अब देखो फ्रेंड्स, मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट के 2 सम बताए। यदि आप प्रैक्टिस करोगे तो आप कोई भी टाइप के सिंपल इंटरेस्ट के सम होंगे वो आसानी से कैलकुलेट कर पाओगे। तो ये सिंपल इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट है। अब अपने बढ़ते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट की तरफ। कंपाउंड इंटरेस्ट एक बहुत ही हेक्टिक है, तो इसको एकदम इजी तरीके से मैंने बनाया है, तो आप इसको देखोगे तो आपको एकदम इजी लगेगा, और वेरी फ्रीक्वेंटली यदि तुम प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए आसानी होगी। A sum of rupees 11,000 was taken as a loan. This is to be paid in 2 equal installment. If the rate of interest be 20% compounded annually, then the value of each installment. अब इसमें देखो फ्रेंड्स, जानने वाली क्या बात है, इसमें 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट दे और
कंपाउंडेड एनुअली लिखा हुआ है और 20% है, तो वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। अब जाहिर सी बात है फ्रेंड्स की इंस्टॉलमेंट तो एक जैसी होगी सब जगह, तो अपनी इंस्टॉलमेंट हमेशा क्या बनेंगे, हमेशा इंस्टॉलमेंट को इक्वल बनाएंगे। अब 20% है, परसेंटेज को हटाने के लिए डिवाइड में क्या करते हैं 100 और परसेंटेज लाने के लिए मल्टीप्लाई क्या करते हैं 100। तो परसेंटेज को हटाने के लिए डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो 20 अब डिवाइड बाय 100 तो क्या होगा 1/5। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है इसका और यही अपने को सिंपलेस्ट फॉर्म ही हमेशा काम आएगा इंस्टॉलमेंट में। तो सिंपलेस्ट फॉर्म यदि मैं सम बोर्ड 5 रुपए करता तो मेरी इंस्टॉलमेंट कितनी होती 6। अब इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट है तो 2 साल का दिया है, 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट दिए तो इसका स्क्वायर कर देते हैं अपने 25 और 6 का स्क्वायर होगा 36। अब देखो फ्रेंड्स इंस्टॉलमेंट अपने को इक्वल बनानी है तो ऊपर वाले को मल्टीप्लाई क्या करेंगे, एज ए इंस्टॉलमेंट इज इक्वल सो वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 6। सो वी गेट अ रिजल्ट इज 30 36 एंड 25 36 तो था। If total sum borrowed is 30 plus 25 equals to rupees 55, then each installment will be rupees 36। यदि सम 55 रुपए बोरो करता मैं तो एक इंस्टॉलमेंट होती 36 रुपए की, पर मैं सम बोरोड कितना कर रहा हूँ 11,000, तो इंस्टॉलमेंट कितने का मल्टीप्लाई है ये 200 का मल्टीप्लाई है, तो इंस्टॉलमेंट भी 200 का मल्टीप्लाई होगी, तो 36 into 200 is 7200। Second sum, a sum of rupees 2,500 was taken as a loan. This is to be paid in two equal installments. If the rate of interest be 4% compounded annually, then the value of each installment। अब इसमें भी क्या दिया है, दो इक्वल इंस्टॉलमेंट दिए है, 4% कंपाउंडेड एनुअली दिया है, वो का वही सम है, सिर्फ परसेंटेज अलग दे दिया और सम अलग दे दिया। 4% को क्या लिखेंगे 4/100 और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे 1/25। तो सम बोरोड यदि मैं 25 करता भाई 26 कैसे आ रहा है, क्योंकि 1/25 है तो फ्रैक्शन में 25 प्लस 1 करेंगे, जो ऊपर वाला फ्रैक्शन होगा वो ही हमेशा ऐड करेंगे नीचे वाले से, तो इंस्टॉलमेंट कितनी आ गई 26। अब दो इक्वल इंस्टॉलमेंट है बोला था स्क्वायर कर देना, 625 और 676 as installment is equal so we have to multiply it by first equation with 26। तो as a result we get 650 676 625 676। तो if total sum borrowed is 650 plus 625 is rupees 1275, then each installment will be rupees of 676। but सम बोरोड इज 1275 होता तो 676 होता, बट अपने को 2550 किया है तो मल्टीप्लाई बाय 2 होगा 1275 का, तो इंस्टॉलमेंट भी मल्टीप्लाई बाय 2 होगी। अब देखो फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला है, अ सम ऑफ रुपीज 7620 वाज टेकन एज अ लोन, दिस इज टू बी पेड इन 3 equal installment। If the rate of interest be 16.2/3% compounded annually, then the value of each installment। अब इसमें देखो जानने वाली क्या बात है, इसमें 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट दे दिए और रेट भी कुछ अलग दिए, जाके कंफ्यूज हो जाए बच्चे। तो इजी तरीका है, कोई टेंशन नहीं है, लेने वाली कोई बात नहीं है टेंशन, तो अपने आगे करेंगे 62/3 को लिख सकते हैं 50/3%। अब परसेंटेज हटाने के लिए बताया था डिवाइड बाय 100 करना है, तो 50/300 और हमेशा मैंने क्या बोला था सिंपलेस्ट फॉर्म लेना है तो 1/6। तो सम बोरोड यदि मैं 6 करता तो इंस्टॉलमेंट मेरी होती है 1 साल की 7। अब स्क्वायर कर दो 2 साल है तो 36 और 49, 3 साल है तो 6 का क्यूब 216 और 343। अब एज ए इंस्टॉलमेंट इज इक्वल सो वी हैव टू मल्टीप्लाई सेकंड बाय 7 एंड फर्स्ट बाय 49। we get a desired result as a 294 343 252 343 216 343। if total sum borrowed is 294 plus 252 plus 216 equals to rupees 762, then each installment will be of rupees 343। सम बोरोड करता है यदि 762 करता तो 343 मेरी इंस्टॉलमेंट होती, मैंने किए 7620 तो मल्टीप्लाई बाय 10, तो इंस्टॉलमेंट भी मल्टीप्लाई बाय 10। देखो फ्रेंड्स मैंने आपको 5 क्वेश्चन बताए, तो इन 5 क्वेश्चन यदि आप अच्छे से करोगे तो आपका इंस्टॉलमेंट का एक भी क्वेश्चन बचता नहीं है। तो आप लगातार ये फ्रीक्वेंटली यदि प्रैक्टिस करोगे ना आप, तो आपके लिए एकदम से आसानी हो जाएगा, इंस्टॉलमेंट कुछ भी नहीं होगा, 2 मिनट में इंस्टॉलमेंट 2 मिनट भी नहीं लगेगी, आपको विदिन अ मिनट आपका सम सॉल्व हो सकता है। Thank you friends for watching my videos. For more videos, subscribe my channel. The name is Trick K Guruji. So meet you in the next video with my amazing tricks. Like my videos and subscribe my channel as a name as Trick K Guruji. Thank you.